जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ अमर कुमार। आज आप जिस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं उस चैनल का नाम है न्यू लकी कोचिंग सेंटर सासाराम। तो आज आप सभी का जो पॉइंट है यानी हमारा जो पॉइंट है वो है क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 संख्यांकी एक्सरसाइज 14.1। तो इसमें जो है माध्य के बारे में हम समझेंगे। माध्य इसे पहले एक ये संख्यांकी का परिचय का है, उसमें माध्य, माध्यिका और बहुनक है तीनों पॉइंट हम क्लियर किए हैं, क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो उस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को हम चैनल स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम एक बात करना चाहूँगा, क्या कि दोस्तों ध्यान दो, जो हम पढ़ाते हैं वो तो आप सभी को तो समझ में आता ही होगा, बट इससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जब हम आप सभी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो क्या आप सब एक काम नहीं कीजिएगा। दोस्तों वो काम यह है कि हमारे चैनल से आप सब ज्वाइन हो जाइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि हम आप सभी के लिए नए नए वीडियो बनाएं और आप सभी के सामने हम पेश करें। तो चलिए, हमें विश्वास है कि इस वीडियो को देख करके आप सब इस चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है संख्यांकी 14.1। तो ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन पूरा कर देते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्वेश्चन है यही है, आप लोगों के सामने है। तो देखिए, आज का पॉइंट क्या था आप सबको हम बता दिया है। संख्यांकी 14.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हम समझा दे रहे हैं क्या दिया है। इसमें 2 पॉइंट दिया है। क्या क्या दिया है दोस्तों? एक घरों की संख्या दिया है और एक पौधों की संख्या दिया है। तो जो घरों की संख्या है यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा 20 घरों की संख्या जो है, और उसमें कुछ पौधे संबंधित है, उनका आंकड़ा जो है निम्नलिखित दिया है। पौधों का संख्या जो है उसका आंकड़ा निम्नलिखित दिया है, कितना दिया ये नहीं बताया है, लेकिन घरों की संख्या बता दिया है। तो दोस्तों घरों की संख्या 20 है। 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि हमें जो है कि घरों की संख्या ज्ञात नहीं करनी है, हमें क्या ज्ञात करना है, ये पौधों की संख्या। आगे क्या दिया है? प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। कर रहा है प्रति घर, प्रति का मतलब होता है एक, घर का मतलब होता है हाउस, इंग्लिश में कहे तो घर होता है। तो कहने का दिया है दोस्तों कि जो प्रति घर दिया है यानी एक एक घर पौधों की संख्या, यानी एक घर में कितने पौधे हैं उनका संख्या, और उस संख्या का माध्य पूछ दिया है। यही दिया है प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी एक घर के अंदर पौधा कितना है उसका संख्या, और उसी संख्या का क्या पूछ दिया है, उसी संख्या का आपका माध्य पूछ दिया है, पौधों के माध्य। और माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया। तो यहाँ पे है, तो माध्य ज्ञात करने से पहले यहाँ पे दिया है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का उपयोग किया। करने का अर्थ यह है दोस्तों यहाँ पे कि माध्य जो है हम 3 विधि से ज्ञात करते हैं। हाँ दोस्तों, तो हमने क्या बताया अभी कि माध्य जो है हम 3 विधि से ज्ञात करते हैं। तो कौन कौन से विधि है? फर्स्ट विधि प्रत्यक्ष विधि, सेकेंड विधि पग विचलन विधि, और थर्ड विधि जो है एक कल्पित माध्य विधि। तो ये तीन विधि में से कोई विधि से बनाइए, आंसर एक जैसे ही आता है, बट रीजन क्या है, बनाने का जो तरीका है तीनों में चेंज हो जाती है। तो हम जो माध्य ज्ञात करेंगे वो हम माध्य ज्ञात करेंगे प्रत्यक्ष विधि। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष विधि इन दोनों की अपेक्षा बहुत ईजी है। 3 टाइप का है, लेकिन तीनों में से सबसे आसान विधि यही है। तो एग्जाम में आप यही कीजिएगा, जो सबसे आसान हो वही बनाइएगा, नंबर एक भी नहीं कटेगा, इसके लिए चिंता मत कीजिए आप। तो हम कौन सी विधि पाएंगे? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि वास्तव में कहें तो बेहतर है, क्योंकि सबसे इन दोनों की अपेक्षा ये ईजी है। तो आइए हम इसी के ऊपर हम चलते हैं, और यहीं पर यही हम पूछा तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया, तो लिखेंगे अंत में क्या लिखेंगे बताएंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन इतना दिया है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है पौधों की संख्या निम्नलिखित दिया है,
और घरों की संख्या भी निम्नलिखित दिया है। तो दोस्तों हम आप सबको बताते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, माध्य। अब माध्य ज्ञात कीजिए। तो जब हम माध्य ज्ञात करते हैं उसमें क्या करते हैं कि जब माध्य ज्ञात करेंगे तो हमें दो चीज़ चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, दो चीज़। एक चाहिए हमें सिग्मा एक्स आई और दूसरा चाहिए हमें सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। यह ध्यान दीजिए, जब माध्य पूछेगा, अब माध्य ज्ञात कीजिए, तो हम कुछ नहीं इन दोनों को ज्ञात अंग करते हैं, उसके बाद में ही माध्य के बराबर हम रखते हैं। तो दोस्तों माध्य माध्य बराबर क्या होता है, इसका भी एक हम वीडियो बना दिया है, उसके अंदर सब लिखे हैं, आप वहाँ से जा करके वीडियो देख सकते हैं। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ आई। कहने का यह है दोस्तों कि माध्य बराबर क्या होता है, और माध्य को हम किसे कहते हैं डिनोट, इसका संकेत क्या होता है, तो यक्स का बार। यक्स का बार माध्य के बराबर होता है, और यक्स का बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ आई। तो आइए हम दोस्तों बनाते हैं। इससे पहले हम क्या बताए हैं, माध्य ज्ञात करने के लिए इन दोनों को ज्ञात करते हैं। ये दोनों बहुत जरूरी है, ये दोनों आएगा तो ये हमारा प्रोसेस आगे जाएगा। ठीक है, तो आगे अब इसमें देखेंगे तो हमें हमारे क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। एक घरों की संख्या दे दिया है, तो दूसरा दिया है सॉरी आगे दिया है पौधों की संख्या, तो बाद में दिया है घरों की संख्या। तो हम पौधों की संख्या से क्या ज्ञात करेंगे, सिग्मा एक्स आई। हम पौधों की संख्या से क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पे, सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे एक हम डब्बा बना देते हैं, यहाँ पे ऐसे हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम क्या करें, पौधों की संख्या से हम क्या ज्ञात करेंगे, सिग्मा, इसको कहते हैं सिग्मा एक्स आई, और इसको कहते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। आ रहा है समझ में। तो हम पौधों की संख्या से क्या ज्ञात करेंगे, सिग्मा एक्स आई। तो आइए हम ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे। सिग्मा एक्स आई ज्ञात करने के लिए नियम क्या है दोस्तों, कि इन दोनों का आप ऐड कर दीजिए, इन दोनों का आप ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद 2 से भाग दे दीजिए। तो आप बताइए 0 + 2 को जब हम ऐड करेंगे और 2 से भाग देंगे तो आंसर क्या होगा, 0 + 2 2, अब भाग में 1 करेंगे, 2 करेंगे तो करके क्या हो जाएगा हमारा 1। यानी कहने का अर्थ यह है, कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि सिग्मा एक्स आई फर्स्ट स्टेप में हमारा 1 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, यहाँ तक समझ में आया कि इन दोनों को हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जितना आंसर आता है वास्तव में वही हमारा क्या हो जाता है, सिग्मा एक्स आई। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्टेप नंबर दूसरा में आते हैं, फिर प्रोसेस वही है, कुछ चेंजिंग नहीं है। फिर 4 को 2 को जोड़ दीजिए 6, 2 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो समझ में आया। एक हम आपको नियम बता रहे हैं, ये सिग्मा एक्स आई को आगे कैसे लेकर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक नियम यह है कि जो ये पौधों की संख्या है, तो पौधों की संख्या का अंतर एक जैसा है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, 6 4 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 है, तो यहाँ पर 5 हो गया। और 8 से 14, 14 में 2 से भाग देंगे तो 7, 18, 2 से भाग देंगे तो 9, फिर 22, 22 में 2 से भाग देंगे तो 11, यही हो गया 26, 2 से भाग देंगे तो 13। हम कुछ नहीं किया है कि उन 2 से भाग दे करके और 2 से भाग सॉरी इन दोनों को ऐड करके और 2 से भाग देते गए हैं, फिर इसको दोनों को ऐड कीजिए, 2 से भाग दीजिए, जितना यहाँ पर लिखिए, फिर इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए। ये हमारा क्या आ गया, सिग्मा एक्स आई। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ये कैसे ज्ञात होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है सिग्मा एफ आई और यहाँ पर दिया है सिग्मा एक्स आई, और बीच में दोनों के बीच में क्या है, गुना। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, गुना का चिन्ह है, तो इन दोनों के बीच हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जब गुना कर देंगे तो कहने का अर्थ यह है, अगर मान ने एक्स बराबर 1 दिया हो और वाई बराबर 2 दिया हो, और यहाँ पर देते हो एक्स इंटू वाई के मान ज्ञात कीजिए, तो इन दोनों को हम गुना करेंगे ना तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि जब हमारा एफ आई 1 दिया हो, एक्स आई 1 दिया हो, दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 1। यहाँ पे कर दीजिए गुना, 3 दूना 6, नियम वही है, क्योंकि एफ आई का नियम 2 दे दिया है और एक्स आई का मान 3 दे दिया है, तो 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 5 5 हो जाएगा, 7 इंटू 5 35 हो जाएगा, 9 इंटू 6 54 हो जाएगा, और 11 इंटू 2 72 हो जाएगा, और 13 इंटू 3 39 हो जाएगा। यहाँ तक होगा। यहाँ पर कुछ हम बताए थे, माध्य बराबर होता है दोस्तों
एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ आई। कहने का अर्थ यह है कि माध्य बराबर इतना हमारा होता है, तो इसी को हम मान बैठाएंगे और तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रत्येक घर माध्य पौधों की संख्या। तो अब पौधों की संख्या पूछा है किसके अवस्था में, ये माध्य के अवस्था में, तो माध्य बराबर इतना होता है। तो अब हम ध्यान देंगे, हमारे पास 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 4। अब 4 पॉइंट में से हम किसको किसको यूज करेंगे और किसको किसको यूज नहीं करेंगे हम यहाँ पर बताएंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि पूछा क्या है, सिग्मा एफ इंटू एक्स आई। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स आई एक किया है, यानी करने करते हम इसको हम यूज करेंगे। दूसरा क्या दिया है, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई है ना, हम एक इसको यूज करेंगे और इन दोनों को हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ आई। तो इन दोनों को हम यूज करेंगे और इस दोनों को यूज नहीं करेंगे। एक बात और, जिसको हम यूज करेंगे तो माध्यम में जो पूछेगा उसको हम ऐड कर देते हैं और जो नहीं पूछेगा उसको हम हटा देते हैं। तो कहने का यह है दोस्तों कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई पूछ दिया है, तो इन दोनों को हम इन सभी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। और उसके बाद पूछा है सिग्मा एफ आई, तो एफ आई यही है ना, यहाँ देखिए एफ आई यही है, इसको हम ऐड कर देंगे। जो पूछेगा फार्मूला में वही है, उसको हम क्या करेंगे, ऐड है। तो आइए हम ऐड कर देते हैं झटपट। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर क्या हो जाएगा, 5 एक्स है 6 5 11, 5 16 4 20, 20 2 22 9 31। हाँ दोस्तों देखिए, इसको हम ऐड कर दिए हैं। क्या किया है, इन सभी को ऐड किया है तो 162 आया है, और इसको ऐड किया है तो 70 आया है। और कुछ नहीं, बस यहाँ पर हम माध्य बराबर लिखेंगे। माध्य सबसे इजी चीज़ है, तो माध्य बराबर लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए होता क्या है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना आया है दोस्तों, 162 डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ आई का मान कितना आया है, 70। अब इसको कटा दीजिए, और हम बताए हैं तो माध्य को 112 से भी नोट करते हैं, यानी इसका एक संकेत है 112। तो इसको कटाइए, कितने नंबर में कटेगा, 20 8 है 160, बच गया 2.0 आएगा, तो 20 में 20 है, यानी कहने का अर्थ है तो 8.1। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः माध्य पौधों की संख्या, अतः माध्य पौधों की संख्या 8.1 आया है। यहाँ तक हमारा तो आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया था, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का उपयोग किया। हम लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया, माध्य का प्रयोग किया माध्य ज्ञात करने के लिए। माध्य ज्ञात प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया माध्य ज्ञात करने के लिए। यहाँ तक हो गया। ध्यान दीजिए कुछ नहीं है दोस्तों, एकदम इजी है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये माध्य खत्म हो जाएगा। माध्य क्या कहता है, दो चीज़ मांगता है, एक मांगता है सिग्मा एफ आई, दूसरा मांगता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो सिग्मा एक्स आई कैसे ज्ञात होगा, यहाँ से पता चल जाएगा, इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए, आसानी से आ जाएगा। अगर आपको एग्जाम में समय बचाना है, एग्जाम में अगर समय आपको बचानी है, तो एक बचाने का नियम हम बता दे रहे हैं। अगर ये जो अंतर है इसके बीच में, अगर अंतर बराबर हो, अंतर क्या हो दोस्तों, बराबर हो, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, जैसे ध्यान दीजिए, फर्स्ट स्टेप में अंतर 2 का है, 0 2 का अंतर 2 का है, 2 4 का अंतर 2 का है, 4 6 का अंतर 2 का है, 6 8 का अंतर 2 का है, 8 10 का अंतर 2 का है। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों, जब अंतर एक जैसा हो, 2 हो 5 हो 10 हो 20 हो 25 हो 50 हो, जब अंतर एक जैसा हो, तो उस समय सिग्मा एक्स से निकालने का आसान तरीका और कुछ नहीं हो सकता है। अगर हम कभी भी सिग्मा एक्स ज्ञात कर रहे हैं, अगर उस समय ये अंतर एक जैसा दे दे एग्जाम में, तो इसको निकालने के लिए आसान तरीका उससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है। ज्ञात कैसे करें, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं, आप एक स्टेप ज्ञात कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए। उतना लिखने के बाद अब क्या कीजिए, अब देखिए तो अंतर कितना का है, तो अंतर 2 का है।
और कुछ ये जितना अंतर रहेगा इसमें अंतर 5 का रहेगा, इसमें 5 ऐड कर देंगे, 2 का है तो 2 ऐड करेंगे, 4 का होगा 4 ऐड करेंगे, 50 का अंतर है तो 50 ऐड करेंगे। आ रहा है समझ में? जितना का अंतर होगा उतना हम ऐड करते जाएंगे और स्टेप को नीचे हम बढ़ाते जाएंगे। कहने का तो यह है। फिर इसमें देखिए कितना का अंतर है, 2 का, तो इसमें 2 ऐड कर दीजिए, एक में 2 ऐड करेगा 3 होगा। इसमें कितने का अंतर है, 2 का, 2 ऐड कर दीजिए 3 में 5 हो जाएगा। इसमें कितने का अंतर है, 2 का, 5 में 2 जोड़ दीजिए, 7 में 2 9, 9 में 2 11, 11 में 2 13। अब स्टेप अंतिम तक आ जाइए और यहाँ तक आने के बाद आपको ये महसूस होगा नहीं हमने समय बचाया। तो एग्जाम में दोस्तों क्या होता है कि जो जितना ही समय बचाता है उसके लिए उतना ही बेहतर होता है। तो आप सभी कोशिश कीजिए कि समय बचे। यहाँ तक हो गया। फिर इसको क्या करने के लिए इन दोनों को हम गुना कर दिया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद में जो माध्य में पूछा इन दोनों को हम जोड़ देंगे। जो पूछेगा उसी को हम जोड़ेंगे, जो नहीं पूछेगा उसको हम हटा देंगे। तो इन दोनों को जोड़ के फिर भाग दे दिया, तो आ गया है माध्य हमारा 8.1। लिखे हैं अतः माध्य पौधों की संख्या 8.1 है, आया है। अंतिम में दिया था माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया, तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया माध्य ज्ञात करने के लिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। आप जैसे मन करते लिखिए, दिक्कत नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले रहा। तो हाँ दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है। अब हम आए हैं सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 14.1 किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। कहने का अर्थ यह है दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूरी का अर्थ होता है प्रतिदिन। जो प्रतिदिन रुपये कमाते हैं, 300 मजदूरी होता है, 400 होता है मजदूरी, जितना भी हो उस मजदूरी को हम कहते हैं दैनिक का होता है प्रतिदिन। जो हम प्रतिदिन रुपये कमाते हैं उसी को कहते हैं दैनिक मजदूरी। तो कहने का अर्थ यह है कि 50 लोग हैं और वो दैनिक मजदूरी करते हैं, यानी प्रतिदिन मजदूरी करके अपना खाना वाना बनाते हैं, चाहे जो भी अपने पेट को जिंदा रखते हैं, अपने परिवार को जिंदा रखते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कुछ ग्राफ दिया है, फिगर दिया। फिगर में क्या है कि दैनिक मजदूरी रुपया में, दैनिक मजदूरी हम अभी कहे हैं ना, जो दैनिक मजदूरी उसे कहते हैं जो लोग रुपया कमाते हैं 300-400 पर डे। तो रुपया, तो दैनिक मजदूरी यहाँ पर आपके सामने दिया भी है रुपया में, और दिया है श्रमिकों की संख्या, यानी जो लोग काम करते हैं तो उनका भी संख्या दिया है। कहने का दिया है दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है 100 से 120, 120 से 140। यहाँ पर समझिए 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में कितने लोग काम करते हैं। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में कितने लोग काम करते हैं, तो 12 लोग हैं। 120 से 140 के बीच में कितने लोग काम करते हैं दोस्तों, तो 14 हैं। 140 से 160 के बीच में 8 लोग काम करते हैं। 160 से 180 के बीच में 6 लोग काम करते हैं, और 180 से 200 के बीच में 10 लोग काम करते हैं। तो कहने का है जो दैनिक मजदूरी जो प्रतिदिन का रुपया है, जो प्रतिदिन कमा के अपने परिवार को जिंदा रखते हैं, उनके यहाँ पर संख्या दिया है, और इसी संख्या का क्या पूछ दिया है, माध्य। तो ध्यान दीजिएगा माध्य ज्ञात कैसे होगा। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, तो फर्स्ट के आधार पर ही यह भी है, इसमें भी कुछ भी चेंजिंग नहीं है। इसमें भी हम क्या ज्ञात करेंगे, वहीं जो फर्स्ट में ज्ञात किए थे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई और सिग्मा एक्स आई। तो यहाँ पर हमारा जो है इसको क्या कहते हैं हम, सिग्मा एफ आई, इसको कहते हैं हम सिग्मा एफ आई, और इसको कहते हैं हम सिग्मा एक्स आई, और इसको कहते हैं हम सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ध्यान दीजिए दोस्तों, होता क्या है यहाँ पे, माध्य बराबर अभी हम बताए हैं क्या होता है। माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ आई। कहने का अर्थ यह है यहाँ पे जो माध्य में पूछेगा वही हम ज्ञात करेंगे। तो माध्य में एक तो पूछ दिया एफ आई, तो एफ आई तो हमारा दिया है, लेकिन आगे पूछ दिया एफ आई इंटू एक्स आई। तो जब से एक्स आई नहीं जाएगा तो फिर हम भरेंगे क्या। कहने का अर्थ यह है, तो एक्स आई हमारा ये है, ये अभी खाली स्थान है। तो जब यहाँ पर कुछ आएगा ही अंक नहीं, तो यहाँ पर गुना किसे करेंगे, इसलिए हमें एक्स आई भी निकालना जरूरी होता है। तो आइए हम ये एक्स आई निकालते हैं। कैसे क्या होता है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। क्या कहें हम, इन दोनों को जोड़िए तो 220, तो 220 जो आएगा, और 2 से जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 110। इतना ही होगा क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 110। एक हम आप सभी को टाइम बचाने के लिए नियम बताए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंत में। क्या बताए हैं कि जितना का अंतर बराबर होना चाहिए सबका। तो जितना का अंतर है वही अंतर यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो अंतर देख लीजिए कितना का है, 20 का अंतर है।
कितना का है, 20 का अंतर है। और यहीं 20 इसमें क्या करते हैं हम ऐड कर देंगे, तो हम स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे। इसमें जब ऐड करेंगे तो 3 में लिखेंगे। तो आइए हम इसमें ऐड करते हैं 20 ऐड करेंगे तो 130, इसमें 20 ऐड करेंगे 150। ध्यान दीजिए हम क्यों ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों के बीच में भी 20 का अंतर है, इन दोनों के बीच में भी 20 का अंतर है, और जितना अंतर होते हैं हम इसमें क्या करेंगे ऐड। तो ये हो गया। इसमें फिर 20 ऐड करेंगे तो 170, फिर 20 ऐड करेंगे 180, सॉरी 190। अब ध्यान दीजिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए। देखिए इस दोनों को जोड़ेगा 120, 140, 360, और 2 से भाग दीजिएगा तो 130 ही होगा, सॉरी 260 होगा, और 2 से भाग दीजिए तो 130 होगा। तो आपको जैसे मन करे उसे बनाइए, दिक्कत नहीं है, बस हम बता दिए ताकि एग्जाम में समय बचाइए आप, बेहतर होगा। तो समय बचाने के लिए यही एक नियम शो करता है जहाँ से आप समय बचा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब क्या है हमारे पास सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ये कैसे ज्ञात होगा दोस्तों। ध्यान दीजिए यहाँ पर एफ आई दे दिया है और यहाँ पर एक्स आई आ गया है। जब आ गया है तो कुछ इन दोनों में गुना कर दीजिए और यहाँ पर हमें लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है कि ये हम गुना करके यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। कुछ नहीं किया, गुना किया, क्योंकि यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स है, बीच में क्या है गुना, यहाँ पर एफ आई है, यहाँ पर एक्स है, तो बीच में क्या है गुना है। तो हम गुना कर दिया दोनों में आमने सामने, और आमने सामने करके यहाँ पर हम लिख दिया है, कुछ नहीं किया है। इसके बाद अब क्या पूछता है, हम बताए हैं जो माध्य में पूछेगा उसको हम ऐड करेंगे और जो नहीं पूछेगा उसको हम हटा देंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है एफ आई इंटू एक्स आई, यानी ये है ना, ये पूछ दिया तो इसको हम ऐड करेंगे। उसके बाद पूछ दिया है सिग्मा एफ आई, तो यह है ना, हम एक इसको ऐड करेंगे। यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7260 है, 7260 होगा। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 50 होगा, कितना होगा ये 50, ये 7260 होगा तो ये 50 होगा। अब ऐड करके देख लीजिएगा, हम देख चुके हैं। और यहाँ के बाद अब ध्यान दीजिए, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई 7260 दे दिया है और सिग्मा एफ आई 50 आ चुका है। तो यहाँ पर हम बैठाएंगे तो माध्य को हम एक्स बार से करते हैं डिनोट, यानी इसका संकेत है। तो अब इसका स्थान पर 7260 हम लिखेंगे क्या, तो 7260 यहाँ पर लिख दीजिए, और सिग्मा एफ आई के जगह पर हम 50 लिख देंगे। यहाँ देखिए यहाँ 50 दिया तो यहाँ पर 7260 दिया है, वही हम लिख दिए। तो अब ध्यान दीजिए, कटाएंगे तो 0 से 0 कटेगा, ये कटेगा तो 14 5 70, बच गया 2, तो एक ये है 6, हो गया 26, 50 25, तो 50 25 कट गया, एक बच गया। अब भाग दे दीजिएगा, हम अपने से भाग दे रहे हैं, ऐसे भी दिया जाता है, अब ऐसे भी भाग दे सकता है, आपका मर्जी, अब जैसे भी भाग दे। तो कितना आ जाएगा 145.2। क्वेश्चन में क्या पूछा था, दैनिक मजदूरी, तो हम कहें दैनिक मजदूरी हम रुपया में करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर भी दिया है दैनिक मजदूरी रुपया में, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे रुपया, क्योंकि दैनिक मजदूरी जो होता है हम इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताए हैं, जब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किए हैं उसी का स्टार्टिंग में बताए हैं कि दैनिक मजदूरी हम उसे कहते हैं जो हम एक दिन में कमाते हैं, 300 रुपये कमाए, 400 रुपये कमाए, मजदूरी के रूप में उसी को कहते हैं हम दैनिक मजदूरी, यानी प्रतिदिन। तो ये क्या हो जाएगा रुपये में क्यों हुआ, क्योंकि दैनिक मजदूरी रुपया होता ही है जो हम कमाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही पूछ रहा था कि दैनिक मजदूरी क्या होगा, तो हम ये एक बार इतना कर दिया है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कोई आगे दिया है क्या, आगे दिया है कि माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, माध्य दैनिक मजदूरी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः माध्य दैनिक मजदूरी 145.2 रुपया आया है। आगे समझ में, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः माध्य दैनिक मजदूरी 145.2 रुपया आया है, या ऐसे लिखेंगे दैनिक मजदूरी का माध्य, क्या दैनिक मजदूरी का माध्य 145.2 रुपया आया है। यहाँ तक हमारा आंसर हो गया, ये क्या है हमारा आंसर। तो चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई अगर डाउट हो दोस्तों ध्यान दो, अगर कोई डाउट हो तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई दिक्कत ना हो तो वो बहुत ही बड़ी में है, तो यहाँ तक आप उतारिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या दिया है? निम्नलिखित बटन एक गांव के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। कहने का अर्थ यह है, आप सभी जब छोटे छोटे थे तो जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो जेब में कुछ रुपए लेके जाते थे, 5 रुपया 10 रुपया जितना भी। तो दैनिक जेब खर्च, दैनिक का अर्थ हम बताए हैं प्रतिदिन। तो प्रतिदिन जेब खर्च यानी प्रतिदिन हम 5 रुपये लेकर जा रहे हैं, 10 रुपये लेकर जा रहे हैं, जितना भी लेकर जा रहे हैं प्रतिदिन, तो उसी का एक गांव के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, जो निम्नलिखित है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये दे दिया है। और दो बरम्बारता ऐप का मान ज्ञात कीजिए। किसका? ये जो बीच में जो ये ऐप है, ये ऐप है, यहाँ पे ऐप दिखाई आपको देता होगा, इसी ऐप का मान पूछ दिया है। एक बार और, जो कोई भी बच्चे हो, स्टूडेंट हो, जो स्कूल जाते हैं, तो वे सब 5 रुपया 10 रुपया जितने भी रुपया प्रतिदिन लेके जाते हैं, तो उनका जेब खर्च निम्नलिखित दे दिया है। यहाँ पे 11 से 13 रुपया, 13 से 15 रुपया, 15 से 17 रुपया, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25 है। और बच्चों की संख्या निम्नलिखित दिया है। कहने का दिया है कि 11 से 13 रुपये के बीच में 7 बच्चे आते हैं, 7 स्टूडेंट आते हैं। 13 से 15 के बीच में 6 स्टूडेंट आते हैं। 15 से 17 के बीच में 9 स्टूडेंट आते हैं। 17 से 19 के बीच में 13 स्टूडेंट आते हैं। 19 से 21 के बीच में एफ यानी इसी एफ का और पूछ दिया था इसमें कितना स्टूडेंट आएंगे, इसका नहीं दिया है। अब इसी में पूछ दिया था कितना स्टूडेंट आएंगे। आगे दिया है 21 से 23 रुपया तक 5 स्टूडेंट आते हैं। और 23 से 25 के बीच में 4 स्टूडेंट आते हैं। कहने का अर्थ यह है कि 10 रुपये से लेकर 12 रुपये तक कितने स्टूडेंट अपने स्कूल में रुपये लेकर जाते हैं, उसी का यहाँ पर संख्या, बच्चों की संख्या दिया है। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी क्या कर दिया है? माध्य। और माध्य जेब खर्च कितना दिया है? 18। 18 देने के बाद पूछा क्या है? बरम्बारता ऐप का मान ज्ञात कीजिए। कौन सा पीए? 19 से 21 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट के पास 19 रुपये से लेकर के 21 रुपये तक उनके पॉकेट में रुपया है, यानी 19 रुपये हो, 20 रुपये से 21 रुपया हो। तो इन 19 से 21 के 20 के रुपया के बीच में कितना स्टूडेंट आएंगे, उसी का संख्या पर पूछ दिया है। तो ध्यान दीजिए, एक हम बात बताए हैं, क्या माध्य बराबर बताए हैं? माध्य बराबर क्या बताए हैं? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ आई, यही बताए हैं ना। तो हम एक बार और कहे हैं कि जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो 2 चीज़ हमें चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक चाहिए सिग्मा एक्स आई, तो दूसरा चाहिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ इस संख्या को क्या कहते हैं हम? सिग्मा। इस संख्या को हम कहते हैं सिग्मा एफ आई। क्या कहते हैं हम? सिग्मा एफ आई। और इस संख्या को क्या कहते हैं? इस डब्बे को हम क्या कहेंगे? सिग्मा एफ एक्स आई। और इस डब्बे को हम कहेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। कहने का यह है दोस्तों कि माध्य जो हम ज्ञात करते हैं तो उसमें 2 चीज़ हमें ज्ञात करना पड़ता है प्रत्यक्ष विधि में। कौन कौन? एक होता है ये, जिसको कहते हैं सिग्मा एक्स आई। दूसरा ये होता है जिसको कहते हैं हम सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। कहने का अर्थ यह है कि अब इसको बताए, अब इसको ज्ञात कैसे कीजिएगा? हम नियम क्या बताए हैं? जब हमें सिग्मा एक्स आई ज्ञात करना हो, हम कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों? इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो जोड़ के देखिए कितना होगा? 24 है। और 24 है और 2 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 12। और यहाँ पर हम लिख देंगे, यही हुआ ना, नियम ही कहता है। फिर इन दोनों को जोड़िए, 13, 15, 28, 28 में 2 जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए तो 14 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, एक हम नियम क्या बताए हैं, समय बचाना हो आपको तो इनमें अंतर देखिए। अंतर सब में ऊपर से लेकर नीचे तक है, ऊपर से नीचे तक अगर अंतर बराबर है, अगर अंतर बराबर है तो हम क्या कर, इसी अंतर को, अंतर कितना है? इन दोनों के बीच में 2, इन दोनों के बीच में भी 2 है, इन दोनों के बीच में भी 2 है, सब में 2 ही का अंतर है। जितना अंतर होगा इतना हम अंतर इसमें ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद इसके नीचे वाले डब्बे में लिखेंगे, यानी 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 होगा, 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16 होगा, 16 में 2 ऐड करेंगे हमारा कितना हो जाएगा? 18। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 18 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 20। अब 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22, 22 में 24। आपको ऐसा अगर समझ में आ रहा है तो बेहतर, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं। इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए, दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, इतना ही आएगा, कोई अंतर नहीं होगा, इतना ही आएगा। बस समय बचाने का एक नियम होता है,
आप कहाँ समय बचा सकते हैं। आया समझ में? ठीक। अब हमें ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात कैसे होगा? बीच में देखेगा तो गुना है, एक एफ है ये है और एक है ये है, और दोनों के बीच में क्या है? गुना। यानी इन दोनों को हम क्या क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। हाँ तो देखिए यहाँ तक हम कर दिया है, ये कुछ नहीं किया, गुना किया है, गुना करके लिख दिया है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप सब भी गुना कर सकते हैं। 12 7 84, 14 7 84, ये सब हम गुना किया है। गुना करने के बाद अब माध्य में पूछता क्या है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स है, और उसके बाद पूछता है नीचे सिग्मा एफ आई। तो जो पूछेगा उसको हम ऐड करेंगे। तो एक ये पूछ दिया, एक ये पूछ दिया, तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? ऐड करके देखिए तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 752 प्लस में 20 एफ है। यहाँ ध्यान दीजिए, 20 एफ है, 20 एफ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो इतना को ऐड कीजिएगा और इतना को, क्योंकि ये 20 और एफ है, ये 20 एफ को आप ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि एफ दूसरा जाता है, एफ दूसरा जाता है, इसलिए 20 एफ को आप ऐड नहीं कीजिएगा, ये अलग से 20 एफ लिखिएगा। इन दोनों को ऐड कीजिए और इतना को ऐड कीजिए, जितना आएगा वहाँ इतना देखिए, प्रश्न करके 20 एफ कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या करेंगे? इतना को ऐड कर दीजिए और इतना को, ये एफ को ये ऐड नहीं, क्योंकि एफ जो है ये दूसरे जात का है और दूसरे जात को अंक में कभी ऐड कर नहीं सकते हैं। जब नहीं करेंगे तो इसको क्या हम लिखेंगे? 44 प्लस एफ है। इतना को जब हम ऐड कर किए हैं तो 44 आया है। अब प्लस में एफ कर दीजिए, ये हमारा इतना हो गया। अब माध्य को हम एक्स बार से करते हैं डिनोट, तो इतना ये कितना आया है? ध्यान दीजिए माध्य भी कुछ दिया है क्या यहाँ पे? यहाँ पे माध्य जब खर्च कितना दिया? 18 रुपया। तो माध्य के नीचे हम 18 कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना आया है? 752 प्लस में 20 एफ, इतना आया है। डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ आई कितना आया है दोस्तों? यहाँ पे ध्यान दीजिए 44 प्लस एफ है, 44 प्लस एफ है, इतना आया है। अब इसको हम क्या करते हैं? पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं क्या यहाँ से, तभी तो हमारा एफ का मन आएगा। तो हम 63 गुना करते हैं तो 18 44 प्लस में एफ होगा, बराबर हो जाएगा 752 प्लस में 20 एफ है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? चलिए इतना कटिए होगा, ठीक है। इतना करने के बाद क्या क्या, जब हम इसको गुना करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा हमारा 792 प्लस में 18 एफ है। करने का है 44 इंटू 44 से जब गुना कीजिएगा तो 792 आएगा, इतना आया। और 18 इंटू एफ से गुना कीजिएगा तो 18 एफ आएगा, इतना आएगा। तो यही दोनों को हम लिखे हैं ना, और बीच में क्या है? ऐड है, तो ऐड का हम चिन्ह दे दिए हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, बराबर में क्या है? 752 प्लस में 20 एफ, इतना है। तो ये और ये एक जात का है क्योंकि दोनों में एफ है, और ये दोनों एक जात, क्योंकि इन दोनों में एफ है नहीं है। आए समझ में? इन दोनों में एफ नहीं है और इन दोनों में एफ है। जिसमें एफ है वो एक जात का, और जिसमें एफ नहीं है वो एक जात का। तो इसको इधर कर दीजिए। जैसे मान के चलिए हमें एफ का मान चाहिए ना, तो 18 एफ माइनस 20 एफ करते हैं, बराबर कर दिए हैं 752 माइनस 792, इतना कर दिया। क्योंकि हम जात को जात कर दिए हैं। इसको घटाएंगे तो -2f होगा, बराबर इसको घटाएंगे तो -40, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 40 खत्म तो 20, यानी f का मान कितना आएगा हमारा? 20। इतना ही आएगा ना? यहाँ तक समझ में आएगा? कुछ नहीं किया है क्योंकि गुना भाग किया है, और गुना भाग करके हमारे f का मान कितना आ गया? 20 यानी 20। आगे क्या दिया है? बराबर f का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे अतः f का मान 20 आया है। यहाँ तक हुआ? f का मान कितना आया है? 20। यहाँ तक अतः करके हम आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर कोई दिक्कत हो दोस्तों तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट इस वीडियो का कमेंट बॉक्स आप लोगों ने ओपन कर चुके हैं, वहाँ पे कमेंट कीजिए और वहाँ से क्वेश्चन आप उठा सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ध्यान दो, आज जो हमारा क्वेश्चन था 3 तक बन गया है। ये चैप्टर 14 है, संख्यांकी 14.1। तो आज हम चौथा क्वेश्चन में आ गए हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? किसी अस्पताल में डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। कोई भी हॉस्पिटल है, उसमें 30 औरतें हैं, उसकी जांच की जाती है। किस चीज़ का जांच दोस्तों? महिलाओं द्वारा हृदय संपदन यानी कंपन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात की। करना कर दिया है जो 30 औरतें हैं एक हॉस्पिटल के अंदर, उनका हृदय यानी 1 मिनट में कितना बार कंपन करता है। तो वही जो ये जो दिया है क्वेश्चन के अंदर, हृदय संपदन की प्रति मिनट की संख्या। करने का है कि एक औरत का
एक मिनट में कितनी बार हृदय कंपन कर रही है उसका यहाँ पर जो ग्राफ बनाया गया है, यानी फिगर कही है। और उसके बाद दिया है महीनाओं की संख्या। यहाँ तक समझ में आया? महीनाओं की संख्या दिया है, यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि 65 से 68 बार जब एक मिनट में हृदय कंपन करता है, 65 से 68 बार, तो उसमें 2 औरतें आती है। 68 से 71 बार जब कंपन करता है एक मिनट में, तो उसमें 4 औरतें आती है। 71 से 74 के बीच में 3 औरतें आती है। 74 से 77 के बीच में 8 औरतें आती है। 77 से 80 के बीच में 7 औरतें आती है। 80 से 83 के बीच में 4 औरतें आती है। और 83 से 86 के बीच में 2 औरतें आती हैं। और इसी का माध्य पूछ दिया है। क्या पूछ दिया है दोस्तों? महिलाओं के हृदय संपदन की प्रति मिनट का माध्य है, यानी एक मिनट में पूरी औरत को अगर एकजुट कर दिया जाए तो एक मिनट में कितनी बार एक औरत का हृदय कंपन करता है, वही हम यहाँ पर माध्य ज्ञात करेंगे। तो ये जो हम क्वेश्चन आधा लिखे हैं, पूरा नहीं लिखे, आप सब अपनी किताब से क्वेश्चन को पूरा कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों? दिया है माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य संख्या दिया है ना, तो हम इसे पहले माध्य बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 में, 3 में। क्या बताए हैं दोस्तों कि माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होती है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ आई। यही होता है ना, यानी ये जो महिलाओं की संख्या है इसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा एफ आई। और इसको कहते हैं सिग्मा एक्स आई। और इसको कहते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम यही कहते हैं, तो हम बता दिए हैं माध्य में 2 चीज़ ज्ञात करते हैं। क्या क्या दोस्तों? एक ज्ञात करते हैं सिग्मा एक्स आई, दूसरा ज्ञात करते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। यहाँ तक समझ में है कन्फर्म? तो अब हम पूछना चाहेंगे आपसे विषय, तो सिग्मा एक्स आई ज्ञात करने का नियम क्या है? तो दोस्तों ये जो यहाँ पे जो अंक है, स्टेप नंबर 1 में ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो अंक है 65 से 68, तो 65 और 68 दोनों अंक को हम जोड़ देंगे और इसका आधा कर देंगे या 2 से भाग दे दीजिए। अगर जोड़ने के बाद आधा कीजिएगा तो वो आंसर आएगा, या जोड़ने के बाद 2 से भाग दीजिएगा तो वो आंसर आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 65 और 68 कितना होगा? 8 5 13 से 12 1 13, ये होगा ना 133। अगर 133 के और 2 से हम भाग देंगे तो कितना होगा दोस्तों? भाग दीजिए, 6 12 होगा, 1 बचेगा, फिर 6.5 होगा का 66.665, इतना ही होगा ना जी? इतना ही होगा, ठीक। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इतना तो हुआ। अब जो आगे का प्रोसेस है, आगे का जो प्रोसेस है उसको हम क्या इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग भी दे सकते हैं, या नहीं तो इसमें जितना का अंतर है उतना इसमें ऐड करते जाएंगे। अरे समझ में? जितना का अंतर है उतना ऐड करते जाएंगे, वो अभी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐड कर दीजिए, कितना का अंतर है? 3 का अंतर है ना दोस्तों, 65 से 68 के बीच में 3 का अंतर है। 3 ऐड कर दीजिए तो 69.5 है, और इसमें 3 ऐड करिएगा तो 72.5 है, इसमें 75.5 है, 78.5 है, और 81.5, ये नहीं होगा ना, और 83 होगा, 84.5। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या किया है, कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, इतना आपका आ जाएगा। इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए, आपका इतना आ जाएगा। एग्जाम में समय बचाने के लिए ये नियम को अपनाया जाता है। चलो ठीक है, यहाँ तो हो गया। आगे क्या दिया है? सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई। तो दोस्तों सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई को ज्ञात कैसे करते हैं? यहाँ देखिएगा, यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई है और यहाँ पर सिग्मा एक्स आई, तो ये क्या हुआ? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो क्या दोनों के बीच में क्या है? गुणा है, यही है ना? तो जब दोनों के बीच में गुणा है तो हम इस दोनों को कर देंगे गुणा। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, हम क्या कह रहे थे, जब इसको ज्ञात करेंगे तो इसको इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बीच में गुणा का चिन्ह है, तो इस दोनों को गुणा करते करते हम स्टेप बाय स्टेप नीचे आते जाएंगे। और ये जो है हम गुणा यहाँ पर कर चुके हैं, इसमें भी सब में हम गुणा कर दिया है। यहाँ तक समझ में आया? अब गुणा करने के बाद हम क्या करते हैं? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई को ऐड करते हैं,
उसके बाद में करते हैं सिग्मा एफ आई को ऐड। इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे बैठा देंगे और बैठाने के बाद भाग दे देंगे, वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2277, और जब इसको ऐड करेंगे तो हमें 30 आ जाएगा। हम कर चुके हैं, आप करके देख लीजिएगा। यहाँ से करने के बाद दोस्तों तो माध्य को हम इस बार से डिनोट करते हैं, तो माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो सिग्मा एफ एस आई का मान कितना आया है दोस्तों 2277 बटा में 30। अगर इसको हम भाग देते हैं, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 75.9। इसको अगर हम भाग दे कटाते हैं तो 75.9 वर्ष में ये कटेगा। आया समझ में? हम क्या कह रहे हैं, कहने का अर्थ यह है कि माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका है प्रत्यक्ष विधि। जब भी माध्य एग्जाम में पूछा, प्रत्यक्ष विधि का उपयोग कीजिएगा, और इससे आसान माध्य में कोई और है ही नहीं। मानते हैं तीन विधि से क्या जाता है, लेकिन तीनों विधि में सबसे आसान विधि प्रत्यक्ष विधि है। ठीक, आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, महिलाओं के हृदय संपादन की प्रति मिनट का माध्य। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, तो प्रति मिनट जो एक्स का मान है क्या उसी को हम कहेंगे प्रति मिनट। तो हम नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः महिलाओं का हृदय संपादन की प्रति मिनट का माध्य, प्रति मिनट का माध्य 75.9 आया है। आया समझ? यहाँ तो अब लिखने के बाद एक क्वेश्चन में बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद यहाँ पर आंसर दे देंगे। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता हुआ, और इसके बाद यहाँ पर आंसर आ गया। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं 5। तो यहाँ तक किसी को आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक खत्म हो गया। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 से 4 तक हो गया। ये 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी फुटकर बाजार, यदि कोई बाजार है वहाँ पर खुदरा में कोई कुछ बिकता है। क्या बिकता है आगे देखता है। फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। किसी भी बाजार में कोई भी एक दुकानदार फल बेच रहा था और पेटियों में वो रखा था, वो और खुदरा के रूप में बेच रहा था। खुदरा का मतलब हुआ 1 केजी 2 केजी। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी, यानी एक पेटी में मान लीजिए किसी पेटी में 50 आम है, तो किसी पेटी में 100 आम है, किसी पेटी में 80 आम है। तो इसी प्रकार इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। तो एक पेटी में रखे आमों की संख्या, यानी एक पेटी में रखे आमों का माध्य ज्ञात कीजिए। करने का अर्थ यह है, जब हर पेटी में आमों की संख्या भिन्न भिन्न है, एक जैसा नहीं है, तो एक पेटी में आम का माध्य, यानी एक पेटी के अनुसार उसका माध्य, आमों का माध्य क्या होगा वही ज्ञात करने के लिए पूछ दिया है। आगे क्या दिया है, आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। तो दोस्तों हम बता दें आप सभी को, तो हम माध्य जब भी ज्ञात करते हैं तो प्रत्यक्ष विधि पर, और आप भी प्रत्यक्ष विधि का ही यूज कीजिएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष विधि से इजी और कोई है ही नहीं। प्रत्यक्ष विधि से इजी कोई है ही नहीं, इसलिए प्रत्यक्ष विधि का यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, आमों का संख्या निम्नलिखित दिया है, पेटों की संख्या निम्नलिखित। करने का अर्थ है 50 से 52 आम 15 पेटी में आता है। 53 से 55 आम 110 पेटी में आता है। 56 से 58 आम 135 पेटी में आता है। 59 से 61 आम 115 पेटी में आता है। और 62 से 64 आम ये 25 पेटियों में आ जाता है। तो दोस्तों कहने का अर्थ यह है कि हम आप सभी को बता चुके हैं कि माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य बराबर होता है दोस्तों सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ आई, यही होता है ना। तो अब ध्यान दीजिए, हम क्या क्या ज्ञात करते हैं। आगे ज्ञात करेंगे आगे ज्ञात करेंगे हम सिग्मा, इसको हम कहते हैं सिग्मा एफ आई, इसको हम कहते हैं सिग्मा एफ आई, और इस खाने को हम कहते हैं सिग्मा एक्स आई। इस डाबे को क्या कहेंगे सिग्मा एक्स आई, और इसको कहेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। यहाँ तक कन्फर्म हुआ, आ गया समझ में। आगे क्या है, इसको हम ज्ञात कैसे करते हैं दोस्तों, कि इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, इसे आधा कर दीजिए। तो जो दोनों को जोड़िए 102 होगा, और 102 से 2 से भाग देंगे
करने का इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों 102 होगा, और 102 से या 2 से फिर भाग देंगे, जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 51। ये 51 यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। इसका प्रोसेस क्या है कि यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई है, बीच में क्या है गुना है, तो यहाँ पर देखिएगा एफ आई यहाँ पे और एक्स आई यहाँ पे है, बीच में क्या है गुना है, यानी इन दोनों को हम क्या करेंगे गुना, और गुना करके जितना आएगा उतना हम लिख देंगे। आया समझ में। हाँ दोस्तों, तो हम क्या कह रहे थे, जब इसको ज्ञात करते हैं तो इन दोनों को गुना करते हैं, इसे लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये हम प्रोसेस कर दिए हैं, हमने कर दिया, आपने भी करके चेक कर लीजिए क्या है यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, मिस्टेक नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब नीचे हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे माध्य बराबर होता क्या है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ आई, यानी कहने का यह है, तो जो पूछेगा वही हम ज्ञात करेंगे। तो ये हमारे इसमें पूछ दिया है, तो इसको हम इसको ऐड करते हैं, एक इसको, यानी एक सिग्मा एफ आई एक्स आई को ऐड करते हैं और सिग्मा एक एफ आई को ऐड करते हैं। तो एक इसको ऐड करेंगे और एक इसको ऐड करेंगे, सिग्मा एफ आई बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर तो आएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इतना प्रोसेस करने के बाद इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा 22,875 है, यानी 22,875 ऐड करने के बाद आएगा, और इसको ऐड करेंगे हम तो हमारे 400 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 400 आ जाएगा। यहाँ तक ऐड करने के बाद अब कुछ नहीं, यहाँ पर लिख दीजिए माध्य बराबर, इसका स्थान पर कितना हो जाएगा 22,875 हो जाएगा दोस्तों, 22,875, और इसके जगह पर क्या हो जाएगा 400, इसके जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 400। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तक हुआ, कन्फर्म रूप से समझ में आया क्या कि यहाँ तक करने के बाद अब आगे का क्या प्रोसेस है, हम भाग देंगे। जब भाग देंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसे अगर कटाएंगे हम तो 57.1875 से कटेगा, कितना से कटेगा 57.1857 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, माध्य हमारा कितना आ गया 57.1875, यहाँ तक हमारा माध्य आ गया ना दोस्तों। तो यहाँ तक आने के बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो एक पेटी में आमों का माध्य, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, अतः एक पेटी में रखें आमों का माध्य, एक पेटी में रखें आमों का माध्य, आमों का माध्य कितना आया है दोस्तों, तो 57.1875 इतना ही आया है, यहाँ लिख देंगे आया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या दिया है दोस्तों, आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया, हम लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। किस विधि का, प्रत्यक्ष, क्योंकि प्रत्यक्ष इजी कोई विधि नहीं है माध्य में, इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि का यूज किया है, और ये जो विधि बनाई है इस विधि को हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई कॉन्सेप्ट बाकी हो तो आप कहिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हुआ। आगे का जो प्रोसेस है, आगे का जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो का पार्ट 2 में आएगा। आगे का जो 4 क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, तो वो इस वीडियो के पार्ट 2 में, ये वीडियो पार्ट 1 है। ये वीडियो कौन सा है दोस्तों, पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 में 1 से 5 तक क्वेश्चन हुआ, और पार्ट 2 में 6 से 9 तक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप हमारा जो पॉइंट था वो ख़त्म होता हुआ। आप सभी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी पॉइंट पर किसी भी क्वेश्चन में, तो आप वहाँ से कमेंट कर सकते हैं, और हम आप सभी से यही कहेंगे। तो दोस्तों इस चैनल को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इस चैनल को ग्रो कराने में मदद कीजिए। यानी कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि आप सभी के सहायता से ही ये इस चैनल को हम स्टार्ट किए हैं, आप सभी के योगदान से ही इस चैनल को हम स्टार्ट किए हैं। तो आप सभी का फायदा हो तो बेहतर, फायदा होगा ही, फायदा हो तो इस चैनल से ज्वाइन होइए, और नहीं हो तो कोई बात, हम जरूरी नहीं है कि आप इस चैनल से ज्वाइन हो ही, फायदा हो तो ज्वाइन होइए, नहीं हो
तो मत होइए, हम बुराई नहीं कहेंगे आप सभी को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप अपने छोटों से प्यार कीजिए, बड़ों को आदर कीजिए, माता पिता एवं गुरु को सम्मान दीजिए। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ फिर से एक बार और आमने सामने होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।